हेलो। हमारा आज का टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का मतलब है रिप्रोडक्शन और मोनो का मतलब है वन। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हम एक ही ट्रेट को स्टडी करते हैं। वी स्टडी ओनली अ सिंगल ट्रेट। इट इज़ अ रिप्रोडक्शन और अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म टू स्टडी अ सिंगल ट्रेट। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था दैट वाज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। तो अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, इसमें इन्होंने मेंडल ने एक स्पेसिफिक ट्रेट को स्टडी किया था। इस कंडीशन में इन्होंने जिस ट्रेट को स्टडी किया था दैट वाज द हाइट ऑफ द प्लांट। मेंडल ने देखा कि मटर के पौधे जो हैं उनकी दो प्रकार की हाइट है। पहला है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। टॉल का मतलब है लंबा और ड्वार्फ का मतलब है छोटा। तो इस जब भी हम कोई क्रॉस बनाते हैं, हम इस तरफ इनके पेरेंट्स के बारे में लिखते हैं और इस तरफ हम लिखते हैं इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेक्सेस लिखेंगे, द मेल प्लांट एंड द फीमेल प्लांट। सो इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। इनको पेरेंट्स कहा जाता है तो हम इस तरफ पेरेंट लिखेंगे, राइट। और हम जानते हैं टॉल एंड ड्वार्फ क्योंकि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ फिनोटाइप। तो हमारा एक पेरेंट टॉल है और दूसरा पेरेंट ड्वार्फ है। और उन्होंने जब टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया तो इनके जो सारे बच्चे प्रोड्यूस हुए दे वर ऑल टॉल। ये सब के सब टॉल थे। अब क्रॉस कैसे किया जाता है? मान लीजिए आपके पास एक टॉल प्लांट है, उसका आप उसके एंथर में से आप पॉलन ग्रेन लेंगे और उस पॉलन ग्रेन को एक ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा में ब्रश की मदद से पास कर देंगे। तो ये इस पौधे के स्टिग्मा में जो सीड्स बनेंगे उसमें टॉल प्लांट का पॉलन ग्रेन है, लेकिन इसका जो एग है वो ड्वार्फ है। और इनके जो बेबीज बनेंगे दे वर फाउंड ऑल टॉल। सारे के सारे जो सीड्स बने थे उन सबसे लंबे पौधे प्रोड्यूस हुए। फिर उन्होंने इसको दिस वाज द पेरेंटल जनरेशन एंड दिस वन इज कॉल्ड द F1 जनरेशन। यहाँ पे F1 का मतलब है द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल मीन्स द फर्स्ट सन जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। फर्स्ट फीलियल जनरेशन सारी टॉल हुई। उन्होंने फिर F1 की सेल्फिंग की। सेल्फिंग का मतलब है कि उस पौधे के एंथर उसी पौधे के स्टिग्मा पर गिर रहे हैं। इसके एंथर इसी पौधे के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं तो हम कहते हैं इसको सेल्फिंग, क्योंकि इसका जो पॉलन ग्रेन और एग है उनका जीनोटाइप सेम है। तो इन्होंने F1 को जब सेल्फिंग किया तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ से कैपिटल टी को अलग कर दिया है और स्मॉल टी को अलग कर दिया है। सिमिलरली दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल। इस फीमेल में से भी कैपिटल टी को अलग कर दिया है और स्मॉल टी को अलग कर दिया है। इनको हम अलील्स कहते हैं। नाउ यहाँ पर इन्होंने इस तरह का एक बॉक्स बनाया है जिसे हम कहते हैं द प्यूनिट स्क्वायर। प्यूनिट स्क्वायर क्योंकि ये प्यूनिट नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सो प्यूनिट स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो गेमीट हैं कैपिटल टी को यहाँ लिखा गया है और स्मॉल टी को यहाँ लिखा गया है। सिमिलरली जो फीमेल के गेमीट्स है उसको कैपिटल टी को यहाँ और स्मॉल टी को यहाँ लिखा गया है। तो ये हो गए आपके प्यूनिट स्क्वायर। और प्यूनिट स्क्वायर में अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, दिस इज द प्यूनिट स्क्वायर और यहाँ ऊपर हमने गेमीट्स लिखे हैं। तो यहाँ से अगर आप कैपिटल टी लेंगे और यहाँ से कैपिटल टी लेंगे तो आपका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो कैप बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। ना हम जानते हैं कि कैपिटल टी जो है वो टॉल फिनोटाइप को डिनोट करता है। सो इसमें क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी हैं तो ये बन जाएगा आपका होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ देखें, इफ़ यू लुक हेयर, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो नेक्स्ट बॉक्स है आपका, दिस नेक्स्ट बॉक्स, इसमें कैपिटल टी यहाँ से आया है और स्मॉल टी ऊपर से आया है। तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस टॉल क्योंकि इसके दोनों अलील डिफरेंट है। और टॉल क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल टी डोमिनेटिंग है तो ये अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। सो दिस विल बिकम हेटेरोजाइगस टॉल।
सो अगर आप इस बॉक्स को देखें तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि ऊपर से कैपिटल टी आया है, यहाँ से कैपिटल टी आया है और यहाँ से स्मॉल टी आया है, तो उसका जीनोटाइप बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी हो जाएगा हमारा हेट्रोजाइगस टॉल। अगर आप फोर्थ बॉक्स को देखें तो यहाँ से स्मॉल टी आएगा और यहाँ से स्मॉल टी आएगा, इसका जीनोटाइप बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ना स्मॉल टी का जो फिनो जो ये ट्रेट एक्सप्रेस करता है दैट इज डॉफ। तो अगर अगर इतने पौधे हमारे प्रोड्यूस हुए हैं तो इन पौधों में से हमारा 3 टॉल बन गए हैं। आप देख सकते हैं 3 हमारे टॉल हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास आ जाएंगे 3 टॉल और एक आपके पास डॉफ है, 3 टॉल एंड 1 डॉफ। और क्योंकि ये बाहर से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है तो 3:1 इसको हम कहेंगे फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, 3 tall and 1 dwarf. This is the phenotypic ratio of the F2 generation, यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन। अगर आप इसको जीनोटिपिकली डिस्कस करें तो हमारे पास एक कैपिटल टी है, ऊपर 1 लिख देंगे हम। हमारे पास 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे जीनोटाइप हमारे पास 2 हैं तो हम करेंगे 1:2। और एक है हमारे पास स्मॉल टी, तो ये भी हमारे पास 1 है, 1 इंडिविजुअल है। तो हमारे पास ये जो रेशियो है 1:2:1, दिस विल बी कॉल्ड एज द जीनोटिपिक रेशियो। तो ये F2 की जीनोटिपिक रेशियो है, राइट। तो अगर हम F1 की बात करें द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, तो इसमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स टॉल हैं, तो इसमें क्या होगा 100% फिनोटाइप विल बी टॉल। दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, 100% टॉल। अगर आप जीनोटाइप की बात करें तो 100% कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, दिस विल बी 100% जीनोटिपिक रेशियो, राइट। तो इस तरह से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बनाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें ये पता चलता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल अपने रिप्रोडक्शन करता है तो इसमें से दोनों अलील सेपरेट हो जाते हैं, वाई अलग हो जाता है और स्मॉल वाई अलग हो जाता है। या हम क्या डिस्कस करें अगर इसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा एंड स्मॉल टी अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि 2 एलील्स गेमीट बनाते वक्त सेपरेट हो जाते हैं, द 2 एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। हैव अ नाइस डे।